दोस्तों, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं, ये आपके मैथ के वीडियो हैं जिसमें आपके हर परीक्षाओं में जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वही क्वेश्चन हम लेकर आसान ट्रिक में सॉल्व करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप देखिएगा, आपके हर एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम आप देंगे उनमें ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों। चलिए देखिएगा, चलिए देखते हैं। ये आप देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन सफलता की गारंटी देते हैं। ये 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आसान ट्रिक में बिना पेन उठाए सॉल्व करें। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 342 गुणे 348 गुणे 316 का इकाई अंक क्या होगा। यहाँ आपका दिया हुआ है गुणा के रूप में और पूछ रहा है इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक, अगर हम इस संख्या का गुणा करें तो इकाई अंक पूछ रहा है, लेकिन हम इस प्रकार से दी हुई संख्याओं के गुणा नहीं करते हैं। केवल हम लास्ट के जो अंक हैं, जो भी संख्याएं दी हुई हैं उनके लास्ट के जो अंक दिए हैं उनका हम गुणा करेंगे केवल। चलिए देखिए, जैसे इसमें 2 दिया है, फिर गुणे 8 करेंगे, फिर तीसरे का 6 दिया है, इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। 8 दूनी 16, 16 छक्के 96। अब 96 आ गया। अब ये 2 अंक में आ गया तो पूछ रहा इकाई अंक आपका 6 होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका इस प्रकार से सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको कहीं पे दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इस प्रकार से आपको इस प्रकार से वीडियो देख करके सफलता प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि हमने भी बहुत से एग्ज़ाम दिए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों हर एग्ज़ाम में, केवल पैटर्न चेंज होता है पर क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको एक बार और देखिएगा। इकाई अंक, यहाँ कोई भी सवाल ऐसे आपका पूछेगा तो आपको ऐसे लास्ट के जो अंक हैं, यहाँ कुछ भी अंक दे सकता है, इसलिए ये ध्यान रखिएगा। यहाँ तो 2 दिया है, 8 दिया है और 6 दिया है। जब आप इसका गुणा कीजिएगा तो 96 आएगा। तो लास्ट का जो अंक है ये 6 है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज से दिया 5,000 रुपये पर 3 वर्ष में 10% के चक्रवृद्धि ब्याज पर बनने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन से है। जब ये फार्मूला पे लगेगा तो बहुत लंबा चौड़ा जाता है,
1 से 2 पेज लग जाते हैं, लेकिन हम यहाँ ट्रिक से सॉल्व करेंगे, फार्मूले से नहीं। क्योंकि एग्ज़ाम में हमें समय की बचत करनी है कि कितने कम समय में हम कितना ज़्यादा क्वेश्चन कर ले जाएँ, यही सफलता की एक रास्ता होता है। क्योंकि एग्ज़ाम बहुत लोग देते हैं, पर समय की बचत कोई नहीं कर पाता कि कम से कम समय में कितना ज़्यादा किया जाए। क्योंकि सवाल सबको आता है, पर समय की बचत करना किसी को नहीं आता। और जो समय की बचत कर ले जाते हैं, शॉर्ट ट्रिक से हल करते हैं, वही सफल होते हैं, वो सबसे आगे जाते हैं। समय की बचत करना सबके लिए, जो सफल होना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी है। नहीं तो सवाल तो आपको हल करते रहिएगा, 2 मिनट 3 मिनट अगर समय ले रहे हैं तो ये सफलता नहीं मिल पाएगी। क्योंकि वहाँ समय ही देखा जाता है कि कितने कम समय में कौन हल कर रहा है। क्योंकि एग्ज़ाम में एक्यूरेसी भी देखी जाती है कि कौन किस क्वेश्चन पे कितना समय ले रहा है। क्वेश्चन हल करोगे तो उसका स्पीड भी देता है कि कितने क्वेश्चन में कितने समय में आपने हल किया। अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम कभी दोगे तो जो भी क्वेश्चन का आप जवाब दोगे उसका समय नोट हो जाता है कि कितने समय में ये क्वेश्चन हल हुआ है। जानिए, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। हम इसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें दिया 5000, तो हम लिखेंगे 5000 कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो 3 वर्ष के लिए है तो कितना दिया है, 10%। तो इसको 100 में जोड़ के रखेंगे। 100 में जोड़िएगा तो 110 होगा। 3 वर्ष के लिए आपसे पूछ रहा, 3 बार गुणा कीजिएगा बटे 100 करके। ठीक, ऐसे करके 3 बार गुणा कीजिएगा 110 बटे 110। क्योंकि 3 वर्ष के लिए किया है, 3 बार गुणा करेंगे। और यहाँ वार्षिक चक्रवृद्धि है, वृद्धि हो रही है, तो इसे 100 में जोड़ के रखते हैं, लिखते हैं। अब चलिए घटाइएगा। नीचे से कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 जीरो कट गया। अब बचा है आपका 5 गुणे 11 जब इसका गुणा कीजिएगा, 11 गिरेगा में 121, 121 गुणे 5 करिएगा तो आपका आ जाएगा आपका 6655, 6555 आएगा चक्रवृद्धि मिश्र धन। ये देखिए डायरेक्ट आ गया चक्रवृद्धि मिश्र धन। अगर हमें यहाँ केवल ब्याज पूछेगा तो हम इसमें से 5000 घटा देंगे तो यहाँ आपका ब्याज आ जाएगा। लेकिन नहीं, ब्याज नहीं पूछा है, चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछा है, तो हम ऑप्शन नंबर ए सही लगा देंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, एक बार और देखिएगा दोस्तों। कुछ नहीं करना है, यहाँ जो भी देगा राशि, जिसका भी पूछेगा, 3 वर्ष के लिए पूछा है, रेट यहाँ कुछ भी दे सकता है, इसलिए यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, गुणा करना है केवल। और कितना, 110 फिर बटे 100 गुणे 110 बटे 100 करना है। 3 वर्ष के लिए किया है, 3 बार गुणा कीजिएगा। ठीक, इसके बाद घटाइएगा।
तो जो बचेगा आपका 11 × 11 बराबर 6655, ये चक्रवृद्धि मिश्र धन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे आशा करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो दोस्तों जॉब में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम इस पे तैयारी ज़रूर कराएंगे, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। क्योंकि इस चैनल पे आए हुए मुझे 1 साल हो गया, बीच में छूट भी गया था, पर अब तैयारी जारी रहेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है एक भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ने से वह 7/9 बनता है, एवं अंश और हर से 3 घटाने से वह 1/2 बनता है। भिन्न क्या है? कह रहा है कोई भिन्न है, उसके अंश और हर में 2 जोड़ने से 7/9 बन जाता है, एवं अंश और हर से 3 घटाने से वह 1/2 बन जाता है। भिन्न क्या है? अगर हम यहाँ x मान के हल करेंगे तो ये भी बहुत लंबा जाएगा, इसलिए हम यहाँ x नहीं मानेंगे, हम डायरेक्ट ऑप्शन से उठाएंगे और यहाँ हल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑप्शन से हल करना बहुत आसान होता है। केवल यहाँ चेक करना पड़ेगा कि वो भिन्न जो क्राइटेरिया दिया है उसको फॉलो कर रही है कि नहीं। बस जो फॉलो करेगा वही भिन्न हो, आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन नंबर लेते हैं बी, ऑप्शन नंबर बी अगर हम लेते हैं तो देखते हैं इसमें अगर हम 2 जोड़ते हैं 11/13 लेते हैं, इसमें अगर हम 2 जोड़ते हैं अंश और हर में, ठीक, तो 7/9 नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। डी देखते हैं, डी भी आपका 2 जोड़ेंगे तो आपका 7/9 नहीं होगा, यहाँ तो 15 दिया है। अगर हम सी लेते हैं, सी लेकर के इसमें 2 जोड़ते हैं ऊपर नीचे तो भी 7/9 नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। जब आपके 3 ऑप्शन नहीं होते हैं तो चौथा अपने आप सही हो जाता है, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि आंसर इसमें एक कोई ज़रूर है। जब 3 गलत हो गए, चौथा अपने आप सही हो जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए भी देख लेते हैं। 5/7, इसमें 2 जोड़िएगा अंश और हर में तो कितना आ जाएगा, 5 2 7, 7 2 9 आ गया। जोड़ने पर कितना आया, 7/9। अब एक चीज़ और चेक कर लीजिए, एवं अंश एवं हर में 3 घटाने से 1/2 बनता है। कौन? वो भिन्न जिसे आपको ढूंढना है। तो देखिए इनमें से 3 आप घटा के देखिए कितना है, 5/7 -3 करिए ऊपर नीचे तो आपका आएगा 2/4। 3 घटा रहे हो तो आप 2/4 को घटाइएगा, 2 के 2 2 दूनी 4, तो 1/2 आया, 1/2 आया। देखिए 1/2 बनता है, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यही भिन्न है जिनमें अंश और हर में 2 जोड़ने पर 7/9 बन रहा है, और
योम अंश और हर से 3 घटाने से 1/2 बनता है। इसका मतलब भिन्न 5/7 आपका आंसर होगा। 5/7 ही वो भिन्न है जिसमें 2 जोड़ने पे 7/9 बन रहा है और 3 घटाने से अंश और हर से 1/2 बनता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, कुछ नहीं करना है आपको, ऑप्शन से चेक करके आपको आंसर देना है। देखिए 5/7 है। एक बार और देखिएगा, सॉरी दोस्तों, देखिए 5/7 इनमें आप 2 जोड़िएगा तो ये हो जा रहा है 7/9 और एक क्राइटेरिया फॉलो किया। दूसरा क्या है, 5/7 जो है इनमें से आप 3 घटाइएगा तो आ जाएगा आपका 2/4 और जब 2/4 को घटाइएगा तो आ जाएगा 1/2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कह रहा है किसी संख्या के 2 अंकों का योग 13 है। यदि इस संख्या से 9 घटाया जाए तो अंक परस्पर बदल जाते हैं, वह संख्या क्या है? कह रहा है किसी संख्या के 2 अंकों का योग 13 है। यदि इस संख्या से 9 घटाया जाए तो अंक परस्पर बदल जाते हैं, वह संख्या क्या है? यहाँ भी आप ऑप्शन से ही हल करिएगा। ये ऑप्शन से हल करिएगा। देखिए मान लेते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, तो वह संख्या मान लीजिए 96 है। 96 है तो क्या इनके दोनों अंकों का योग 13 है? 9 6 15 नहीं होगा, ये गलत हो गया। बी देखिएगा, बी को भी जोड़िएगा, 8 7 15 होता, 13 नहीं हो रहा है। फिर देखिए सी, देखिए सी के अंकों का योग कीजिए, क्या हो रहा है? 13 नहीं। 8 7 15, जब 3 ऑप्शन नहीं होंगे तो चौथा अपने आप सही हो जाएगा। चौथा अपने आप सही माना जाता है। आप आँख मूंद कर लगा सकते हो सही, लेकिन आप चेक कर लीजिए। देखिए ये संख्या 76 हमारी है। हमारी संख्या 76 वो संख्या है, जोड़ने पे 13 हो रहा है। इनमें से 9 घटाइए, देखिए वही संख्या आएगा। संख्या आएगी नहीं, वो परस्पर बदलेगी। तो ये आपका 16 में से 9 गए 7, यहाँ बचेगा 6। देखिए 76 ऊपर लिखा है, नीचे 67 लिखा है। अंक तो वही हैं, 6 और 7 से 76 बना है और 6 और 7 से 76 बना है। 6 और 7 से ही 67 बना है। केवल अंक अपनी जगह चेंज किए हुए, 6 के दर पे 7, 7 के दर पे 6 आया है। वही तो पूछ रहा है, किसी संख्या के 2 अंकों का योग 13 है। यदि इस संख्या से 9 घटाया जाए तो अंक परस्पर बदल जाते हैं। अंक परस्पर बदल गए, इसका मतलब वह संख्या हमारी 76 होगी, जिसके अंकों का योग जोड़ने पर 13 हो रहा है और जब 9 घटाया जाता है तो अंक अपनी जगह बदल लेते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। दोस्तों आपको जो अपने चैनल को आगे ले जाना है, हम इस पे तैयारी कराएंगे, ऐसे ही छोटे वीडियो लेकर आएंगे और आपकी सफलता की गारंटी दिलाएंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं रिपीटेड होते हैं
आपके एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलते हैं।